नमस्कार साथियों, मैं वॉलीबॉल कोच सुनील कुमार, पंजाब पुलिस। आज हम वॉलीबॉल के बारे में बात करेंगे। जो वॉलीबॉल गेम है, इसमें रूल नंबर 12 जो सर्विस के बारे में बताया गया है। तो आज सर्विस के बारे में डिस्कशन करने चाहेंगे। तो यहाँ से आज शुरू करते हैं। रूल नंबर 12। तो रूल नंबर 12 है जो इसमें बताया गया है सर्विस के बारे में। तो जो सर्विस है, ये किसी भी टीम का फर्स्ट प्रहार माना गया है, फर्स्ट अटैक माना गया है। तो जो सर्विस है ये अच्छी और परफेक्ट होनी चाहिए, और जो दूसरी टीम के वीक पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमको प्रहार करना चाहिए। तो सर्विस के बारे में बात करेंगे। तो नंबर 1 पे हम बताना चाहेंगे, जो सर्विस होती है, जो मान लीजिए फर्स्ट सेट चल रहा है, स्टार्टिंग हो रही है, तो फर्स्ट सेट में जिस कोर्ट से सर्विस होगी तो फोर्थ सेट तक उसी कोर्ट से सर्विस चलेगी कंटिन्यू। तो मान लीजिए ए टीम है इस कोर्ट में और बी टीम है इस कोर्ट में, तो सर्विस कहाँ से हो रही है? इस कोर्ट से। मान लो ये है राइट कोर्ट, तो राइट कोर्ट से सर्विस हो रही है। तो एक सेट फर्स्ट सेट में भी यहीं से सर्विस होगी। सेकंड सेट चल रहा है तब दूसरी टीम घूम के इधर आ रही है, ये इधर जा रही है सेकंड सेट में, तो ये वाली टीम इधर आ रही है। तो सेकंड जो सर्विस सेकंड सेट में सर्विस होगी वो भी इसी कोर्ट से होगी, थर्ड सेट में भी इसी से, फोर्थ सेट में भी इसी से। अगर टीम के मैच में फिफ्थ सेट लग जाता है तो फिफ्थ सेट में सर्विस टॉस पे डिपेंड करेगी। तो क्या होगा? टॉस होगी तो टॉस पे जो टीम जीतेगी वो डिपेंड करेगी कि वो सर्विस लेती है या फिर डिफेंस करती है, फर्स्ट पास लेती है या साइड लेती है। तो इसलिए ये चार सेट में सर्विस जो है एक ही तरफ से होगी। उसके बाद नंबर 2, जो सर्विस है, प्लेयर के हाथ में बॉल है, तो फर्स्ट रेफरी ने बिसल का इशारा कर दिया है। तो बिसल के बाद बॉल को हमने 8 सेकंड, कितना? 8 सेकंड में सर्विस को करना जरूरी होता है। अगर 8 सेकंड के बाद हम लेट हो जाते हैं सर्विस करने से तो ये फाउल माना जाएगा। तो उसको फर्स्ट रेफरी कैसे काउंट कर सकता है, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। मान लीजिए प्लेयर के हाथ में बॉल आ गया है, तो फर्स्ट रेफरी ने विसल कर दिया है, तो उसको काउंट कैसे करेंगे? तो टाइम कभी नहीं भी होता है, हाथ में घड़ी नहीं होती है किसी रेफरी के, तो उसको कैसे हम काउंट कर सकते हैं? जैसे 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 7, 108, ऐसे करके हम उसके बाद अपने मन में काउंट करेंगे। उसके बाद हम इसको फोल्ड करा दे सकते हैं। आगे बात करते हैं नंबर 3 सर्विस के बारे में। जब भी कोई टीम में सर्विस होती है, ऑपोजिट टीम का कोई भी प्लेयर सर्विस को ब्लॉक नहीं कर सकता, सर्विस को ब्लॉक किसी भी हालत में नहीं कर सकता। तो आगे बात करते हैं नंबर 4। अगर किसी भी टीम की तरफ से सर्विस हो रही है, वो दोनों एंटीना के बीच से 9 मीटर के एरिया के बीच से जानी चाहिए। एंटीने के ऊपर से आती है तो वो उसको रेफरी जज कर सकते हैं और उसको भी फाउल दे सकते हैं। हाँ, अगर दोनों एंटीना के बीच से बॉल आ रही है और बॉल मान लीजिए ये नेट है, जब तक बॉल टॉप ऑफ द नेट से 100%, कितना? 100%
क्रॉस नहीं कर इस तरफ नहीं कराती तो उस समय तक इस बॉल को हम ना तो ब्लॉक तो किसी हालत में नहीं कर सकते, लेकिन उसको अटैक भी नहीं कर सकते। जब बॉल 100% 100% दूसरे कोर्ट में आ गई तो उसको हम हिट कर सकते हैं। तो ये भी पॉइंट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए मोस्टली ऐसे होता नहीं, मान लीजिए इस कोर्ट से सर्विस आ रही है, ये हो गया नेट, इस कोर्ट से सर्विस आ रही है और सर्विस किसी प्लेयर ने इजी सर्विस की जो ऊपर से आ रही है, आराम से फ्रंट जोन में गिर रही है और फ्रंट जोन का प्लेयर इसको 100% बॉल क्रॉस करने होने के बाद इसको फर्स्ट हिट कर सकता है। आगे बात करते हैं, जो लिबरो होता है, टीम का लिबरो होता है, वो ना तो किसी भी हालत में सर्विस करेगा और ना ही वो अटैक करेगा। जैसे मान लीजिए फ्रंट जोन में तो प्लेयर खेल रहे हैं, वो उस फर्स्ट बॉल को अटैक कर सकते हैं, वो 100% क्रॉस आ गई तब, लेकिन लिबरो किसी भी हालत में उसको भी अटैक नहीं कर सकता। उसके बाद सर्विस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जो सर्विस होती है ये कोर्ट के साइड लाइन से राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से प्लेयर, कोई भी प्लेयर अपना फुट क्रॉस करके उसको सर्विस को नहीं कर सकता। मान लीजिए ये कोर्ट है, ये सर्विस लाइन है, तो कोई भी प्लेयर इस तरफ से सर्विस नहीं करेगा। ये डॉटेड है तो इससे इस तरफ से करके सर्विस नहीं कर सकता और ना ही इस तरफ से, तो ये भी एक फॉल माना जाएगा। और जो सर्विस होगी ये टॉस करने के बाद ही होगी। और एक बात बताना चाहूँगा, पॉइंट नंबर 7, जब भी कोई प्लेयर सर्विस करता है तो वो 4 आर्म के साथ ही सर्विस करेगा और सिंगल एक्शन में सर्विस करेगा, और उसमें भी जो प्लेयर है वो उसको होल्ड नहीं कर सकता है बॉल को और थोड़ा टॉस करेगा, और जो प्लेयर है वो सर्विस होल्डिंग नहीं कर सकता, बॉल को होल्ड करके और पुश करके सर्विस नहीं करेगा। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी प्लेयर सर्विस के दौरान बॉडी के किसी भी और पार्ट से सर्विस को नहीं कर सकता। मान लीजिए किसी प्लेयर ने हेड से सर्विस कर दी या फुट से सर्विस कर दी, तो ये भी एक फाउल माना गया है। तो ये थे 8 पॉइंट्स सर्विस के बारे में। तो यहाँ पे रूल नंबर 12 जो अभी कंप्लीट हो रहा है, तो हम नेक्स्ट रूल नंबर 13 की बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं रूल नंबर 13 के बारे में। रूल नंबर 13 में बताया गया है अटैक के बारे में। तो जो अटैक है इसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1, जो अटैक हिट होती है ये टीम का बहुत ही जबरदस्त प्रहार माना गया है, और जो अटैक है ये दोनों तरफ से टीम जो है वो अच्छे तरीके से कर सकती हैं। तो नंबर 1 बात करते हैं अटैक के बारे में। अटैक किसको बोलते हैं? जो अटैक होती है ये टॉप ऑफ द नेट के ऊपर से जब भी किसी बॉल को हिट करते हैं तो उसको हम अटैक में माना जाता है, उसको अटैक में माना जाता है। तो नंबर 1 ये है कि टॉप ऑफ द नेट, जब भी बॉल को हिट करते हैं तो कहाँ माना जाएगा? हिट में माना जाएगा, अटैक में माना जाएगा।
और नंबर 2, अगर कोई मान लीजिए छोटी हाइट का कोई प्लेयर है तो वो वाला प्लेयर अटैक लेंथ से या फ्रंट जोन से जंप करके बॉल को हिट करता है, लेकिन वो प्लेयर है बैक जोन का। अगर उसकी रीच टॉप ऑफ द नेट से नीचे है और वो बॉल को हिट कर रहा है कहाँ से, फ्रंट जोन से जंप करके, तब ये फाउल नहीं माना जाएगा, तब ये फाउल नहीं माना जाएगा। अगर उसकी रीच नेट से ऊपर से पकड़ के बॉल को हिट करता है तब ये फाउल है। तो ये कहाँ पे मोस्टली जूनियर में, अंडर 14 लेवल पे, गर्ल्स में या बॉयज में जो जिनकी हाइट छोटी है वहां पे ही ये ऐसी देखने को मिल सकता है। अदरवाइज सीनियर में या प्लेयर्स में तो हाइट प्लेयर्स की ज़्यादा होती है तो ये वहाँ पे नहीं देखने को मिलता। तो नंबर 3 हम बात करते हैं अटैक के बारे में। जो सर्विस है, मान लीजिए दूसरे कोर्ट से सर्विस आ रही है तो उसको हम फर्स्ट अटैक नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि उस कोर्ट से सर्विस आ रही है तो वो 100% टॉप ऑफ द नेट और हमारे कोर्ट में 100% क्रॉस कर चुकी है तो उसको फर्स्ट अटैक हम कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं, मान लीजिए बैक जोन का कोई, नंबर 3 पे बात करते हैं, बैक जोन का कोई प्लेयर है और वो फ्रंट जोन में आ गया है। तो फ्रंट जोन में आके उसके जो टो है वो जमीन को टच है या सर्विस को टच है, लेकिन उसने जंप नहीं किया, उसने नीचे खड़े ने ऐसे बॉल को हिट कर दिया, लेकिन उसकी जो रीच है, उसकी जो हाइट है या उसकी जो रीच है वो 250 से अबव है। कितना? 2.50 मीटर्स सेंटीमीटर्स से अबव है, तो ये भी एक फाउल माना गया है क्योंकि ये टॉप ऑफ की नेट से ऊपर नहीं होना चाहिए जो हिट है। तो इसमें क्या है, लिबरो भी कोई हो सकता है इतनी हाइट वाला, वो अगर ऐसे करेगा उसको क्रॉस तो ये भी फाउल माना गया है। आगे हम बात करते हैं लिबरो के बारे में थोड़ी। तो जो लिबरो होता है ये किसी भी समय बॉल को हिट नहीं कर सकता। हाँ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा। मान लीजिए एक लिबरो है, अगर वो बैक जोन में खेलेगा तो वो फ्रंट जोन में आ गया है। मान लो जी दूसरी कोर्ट में से बॉल हिट हुई है, हमारे कोर्ट में बॉल को डिफेंस किया गया है, सेकंड बॉल लिबरो जो टैग में था वहां पे जा रही है तो लिबरो ने वहां से बॉल को सेट कर दिया। सेट कैसे किया उसने? अंडरहैंड। तो उस सेकंड बॉल पे थर्ड बॉल खेला जा सकता है, उसको हिट किया जा सकता है। फ्रंट जोन के प्लेयर भी उसको हिट कर सकते हैं और बैक जोन के भी। इन केस उसने वो बॉल ऊपर हैंड फिंगर से उसको सेट कर दिया तो उसको बैक जोन का और फ्रंट जोन का कोई भी प्लेयर उसको हिट नहीं करेगा। अगर उसको हिट करते हैं तो ये भी एक फाउल माना गया है। हाँ, उसको एक बात है कि अगर किसी को मैच्योर प्लेयर को पता लग गया कि ये वो बॉल उसने ऊपर हैंड से सेट किया है तो उसको वो क्रॉस कर सकता है, उसको वो सिंपल क्रॉस कर सकता है। हाँ, लिबरो बैक जोन में है, वहां से वो अंडरहैंड भी उसको बॉल को सेट कर सकता है और फिंगर से भी सेट कर सकता है। तो बॉल को सेट करना गुनाह नहीं है, वो उसका गलती नहीं है, लेकिन उसको हिट करना गलती है जो फ्रंट जोन में जाके लिबरो बॉल को ऊपर हैंड सेट करेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। उसके बाद हम बात करते हैं जो लिबरो है, ये लिबरो जोन से, जो लिबरो जोन है बैक जोन होता है, सब्स्टिट्यूशन जोन होता है टैग लाइन से और सेंटर लाइन के बीच बना, और जो टैग लाइन से लेके सर्विस लाइन में जो एरिया होता है 6 मीटर का, उसमें से लिबरो है जो वो बिना परमिशन फर्स्ट रेफरी के वो अंदर बाहर जा सकता है। लेकिन कितने प्लेयर में? 6 प्लेयर में। जब कोर्ट में 5 प्लेयर हैं तो लिबरो वहां पे जाके 6 प्लेयर हो सकता है। तो उसमें क्या है, लिबरो की जो किट है वो भी
बाकी प्लेयर से चेंज होगी, अलग होगी। तो नंबर 5 तो ये हो गया लिब्रो के बारे में। नंबर 6 हम बताना चाहेंगे, जो लिब्रो है, मान लीजिए रोटेशन चेंज हो गया और जो लिब्रो है वो फ्रंट जोन में 4th पोजीशन पे जाके अपनी प्लेस ले ली उसने, तो बाकी कोर्ट में प्लेयर कितने हैं, 6। तो वहां पे अगर रेफरी की तरफ से विसल हो गई तो वो भी एक फाउल माना जाता है, क्योंकि उसने 4th जोन पे जाने से पहले बाहर आना होता है, तो इसलिए ये भी एक फाउल माना गया है। नंबर 7 हम बात करते हैं, मान लीजिए लिब्रो बाहर आ गया, ठीक है, तो कोर्ट में अभी कितने प्लेयर हैं, 6 प्लेयर। तो वहां पे लिब्रो बाहर आने से पहले एक प्लेयर और एंटर कर गया कोर्ट में लिब्रो की जगह, तो वहां पे कोर्ट में कितने प्लेयर हो गए, 7 प्लेयर। तो जब 7 प्लेयर होते हैं, विसल हो गई, उसके बाद कोई भी प्लेयर 7 प्लेयर है तो वो भी एक फाउल माना गया है, तो वो भी क्या है, फाउल माना गया है। अभी हम बात करते हैं नंबर 8। नंबर 8 क्या है, फर्स्ट रेफरी ने सर्विस के लिए विसल कर दिया, और क्या है कि वहां पे कोई प्लेयर सब्स्टिट्यूशन करने वाला था, वो चेंज हो गया। चेंज मीन्स वो बाहर आ गया, दूसरा एंटर कर रहा है, लेकिन सर्विस हो गई है। सर्विस होने के बाद वो प्लेयर चेंज करते हैं अपनी मर्जी से, या लिब्रो की जगह वो चेंज करता है कोई भी प्लेयर, तो ये भी एक फाउल माना गया है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, जो लिब्रो होता है, ये 2 लिब्रो होने चाहिए टीम में, तो उसमें ये एक होना जरूरी है कि एक लिब्रो फर्स्ट पास के लिए अच्छा होना चाहिए और एक लिब्रो डिफेंस के लिए अच्छा होना चाहिए। तो ये दोनों लिब्रो टीम में अगर ऐसे हम चूज करेंगे तो ये टीम को बेनिफिट दे सकते हैं। तो ये था लिब्रो के बारे में। अब अटैक के बारे में थोड़ी ये बात कर लेते हैं। जो अटैक है, ये अभी शॉर्ट नेट हो गया, बेब बॉल हो गई, बैक जॉन हो गया, माइनस पे हो गया, 4 जॉन पे काउंटर अटैक बॉल हो गया, ये शटर पे डिपेंड करता है कि वो कौन से प्लेयर को किस तरीके से प्ले करा रहा है। तो ये आज हम बढ़ रहे थे रूल नंबर 13 में अटैक के बारे में। तो अटैक के बारे में जो बात है, जैसे लिब्रो के बारे में बात कर लेते हैं। जो लिब्रो होता है ये टीम में छोटी हाइट का प्लेयर होता है, लेकिन ये डिफेंस बहुत अच्छी करता है। डिफेंस से ही जो टीम को बहुत सारा बेनिफिट होता है। तो ये थे आज अटैक पे कुछ लेक्चर हमारा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को जो अटैक के साथ कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। और एक बात और बताना चाहूँगा, जो अटैक है, जब भी कोई प्लेयर उसको अटैक करता है तो वो एंटीने को बॉल टच करके जाती है, एंटीने को बॉल टच करके दूसरे कोर्ट में जाती है, तो ये भी एक फाउल माना गया है।